जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ऐसे है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ अ कंपनी फाइनल अकाउंट। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग की जो बुक है सुहेल अफजल की, ठीक है, उसमें जो पेज नंबर 16 पे प्रॉब्लम नंबर 4 है, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट। अच्छा सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने एक चीज़ देखनी है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा अगर तो ट्रेडिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन वी हैव टू टेक द स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस गिवन होता है, इट्स ऑन इनिशियल स्टेज, सो दैट्स वाई देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट अ ट्रेडिंग बैलेंस एज वेल। देखिए मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया। इसको प्रिपेयर करने से पहले मैंने सारी एडजस्टमेंट्स को देखना है नीचे कि मेरे पास कोई एडजस्टमेंट्स तो नहीं है जो इन पर्टिकुलर आइटम के साथ रिलेट करती हूँ। जब मैंने एडजस्टमेंट्स पढ़ी तो मुझे कोई भी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेट नहीं करती हुई नज़र आई। तो मैंने क्या किया, ट्रेडिंग से सबसे पहले स्टार्ट किया। तो ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक है, परचेज में से जितनी परचेज रिटर्न्स हैं वो लेस करेंगे और फिर जितने डायरेक्ट एक्सपेंस हैं विल हैव टू राइट हेयर। सेम केस विद द क्रेडिट साइड, सेल में से मैंने सेल रिटर्न लेस किया और क्लोजिंग स्टॉक किया लेस ऐड किया। अच्छा मेरी ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड में से ही मैं सारी साइड लेस करूँगा, जो रिमेनिंग यानी कि ये सारी आइटम्स मैं लेस करूँगा, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसे लिखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेरे पास पहली एडजस्टमेंट की बात यहाँ से आ रही है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेफर्ड कॉस्ट होता है जो सर्टन अमाउंट सर्टन रीजंस के लिए एक सर्टन अमाउंट मेंटेन की होती है, दैट इज़ डेफर्ड कॉस्ट जो हमारा एसेट है। अब इसमें से जैसे जैसे अमाउंट को इस्तेमाल करेंगे तो वो राइट ऑफ कंसिडर होगी। वो जो राइट ऑफ एलिमेंट होगा दैट इज़ योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितना राइट ऑफ होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, मैंने ऐसे ही मेंशन किया। एक नेक्स्ट आपका एलिमेंट है डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर जो होता है हमारा लॉन्ग टर्म डैट्स होते हैं, उसे डिबेंचर के नाम से भी लिखा जा सकता है और लॉन्ग टर्म डैट्स के हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं। इसके साथ अगर कोई परसेंटेज है दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। जब इसके साथ जो परसेंटेज होगी वो आपकी एडजस्टमेंट बन जाएगी। क्योंकि आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, कंपनी फाइनल कर रहे हैं, आपको पता है एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट कॉन्टेन्स टू फैक्ट्स। अच्छा इसके डिबेंचर के साथ ही नीचे डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा है, जब मैं उसके ऊपर 6% चार्ज करता हूँ तो वो भी 12,000 ही आती है। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट जब वो एक ट्रायल बैलेंस आइटम में कन्वर्ट हो जाए, इट मीन्स दैट इज दैट पर्टिकुलर डिबेंचर इंटरेस्ट विच इज़ पेड। पेबल नहीं है, वो पेड है। जो पेड होता है वो सिंगल इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट हमेशा पेबल आइटम्स का होता है। तो आपने सिर्फ एज अ एक्सपेंस यहाँ इसे मेंशन किया, इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पेड अमाउंट है, एज अ एक्सपेंस यहाँ मेंशन है। फिर अगर मैं देखूँ तो मेरी जो फर्दर बात चलती है वो बैड डेट्स है, वो मैंने लिखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं। फिर एक एडजस्टमेंट मेरी डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग आती है। हमने कहा था कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन क्योंकि ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, फिर जितना इसको इस्तेमाल करेंगे किसी भी पर्टिकुलर फिक्स एसेट को तो उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज़ आती है दैट इज़ योर एक्सपेंस। वो जितना जितना डिक्रीज़ आया है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। जो डिक्रीज़ जितना एसेट में से रेलिवेंट एसेट में आएगा वो बैलेंस शीट में जाके उसमें से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नेट प्रॉफिट जनरेट होगा, आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, इसका टोटल यहाँ भी आएगा और यहाँ भी। फिर डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी आइटम्स हैं, जैसे ये सारी आइटम्स हैं पीछे भी हैं, वो लेस करेंगे तो ये जो आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट। फाइनल अकाउंट में आप इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते थे कैपिटल अकाउंट में। ये देखें मैंने इसी वजह से क्रॉस किया इसे लिख के ताकि आपको समझ लगे। अब आपने क्योंकि कंपनी फाइनल अकाउंट कर रहे हैं तो इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये मैंने मेंशन किया। लेटर ऑन हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखिएगा सबसे पहले इधर लास्ट ईयर बैलेंस और करंट बैलेंस। जो लास्ट ईयर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से है और करंट आपने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट के नाम से, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अच्छा अब क्रेडिट साइड पे याद रखिएगा हमने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो लेफ्ट साइड है डेबिट साइड है दैट इज़ फॉर आउटफ्लोज, आउटलेस के लिए आएंगी। यानी कि हमने कहा था इसमें जो आपने जो भी कोई डिविडेंड्स हैं, अच्छा आसानी से बात है तो जो भी आपकी कैपिटल से रिलेट करेगी
और डायरेक्टर से रिलेट करेगी, प्रोविजन से रिलेट करेगी और ट्रांसफ़र से रिलेट करेंगी, वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस की अप्रोप्रिएशन साइड पे आएंगी। जैसे प्रपोज डिविडेंड, ये कैपिटल पे चार्ज करते हैं, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्सेस, ये सारी प्रॉफिट एंड लॉस की आउटलेस यानी कि आउटफ्लोस यानी कि डेबिट साइड पे आएंगी। अब इसमें से ये जो आप लेस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस कैरी डाउन। ये आप ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें लिख दें बैलेंस कैरी डाउन लिख दें और बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जितनी ये एडजस्टमेंट से रिलेट करती आइटम्स आएंगी, ये इवन बैलेंस भी, इसका सेकंड इम्पैक्ट या इफेक्ट जो होगा वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आएगा विद द डिफरेंट हेड्स। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं ना डिफरेंट हेड्स से, दैट इज़ कॉल्ड मार्शलिंग। मार्शलिंग में क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अकॉर्डिंग टू हेड्स मेंशन करते हैं। अब देखिए, मैंने पहले बात की है फिक्स एसेट्स की। अब जितने फिक्स एसेट हैं लाइक प्लांट एंड मशीनरी, उसमें से डिप्रिसिएशन लेस करते हैं। फर्नीचर, उसमें से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और गुडविल, ये भी आपके फिक्स्ड हैं। ये मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो में कंप्लीट फिक्स और करंट मुतालिक बताया था। मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ। डेफर्ड कॉस्ट प्राइमरी एक्सपेंस है, जितना राइट ऑफ हुआ होगा वो लेस करेंगे, बाकी यहाँ पे फिर जितने डायरेक्ट आपके करंट एसेट्स हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये आप टोटल कर देंगे। बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ साइड स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे, इफ़ दैट कैपिटल इज़ गिवन और नॉट यू हैव टू मेंशन हेयर, और फिर साथ ही उसकी वैल्यू को आपने क्लोज कर देना है क्योंकि ये ऑथराइज्ड है, रजिस्टर्ड है। ये आपके जो करंट बैलेंस शीट यानी कि ऑपरेशन उसमें यूज़ नहीं हो रहा। फिर लेटर ऑन इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। फिर आपने जितने रिजर्व्स हैं, याद रखें प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो भी रिजर्व में आएगा और कोई भी ट्रांसफ़र रिजर्व के नाम से होगा वो भी रिजर्व्स के हेड में ही आएगा। फिर लेटर ऑन डिबेंचर का हेड आ जाएगा और फिर करंट लाइबिलिटीज़ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, ये और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़। फिर इसकी वैल्यू भी 940650, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। थैंक यू।